Mahesh and Raz are going to market. He runs very fastly. You are so beautiful. क्या इन सेंटेंसेस में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं इनका कोई पर्टिकुलर नेम होता है? जैसे फैमिली में रहने वाले मेंबर्स का नेम होता है, वैसे ही इन वर्ड्स का क्या पर्टिकुलर नेम होता है? अगर ऐसा है तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इन्हीं वर्ड्स के पर्टिकुलर नेम के बारे में, जिसकी एक फैमिली भी है, उस फैमिली का नेम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्टूडेंट, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, जो सेंटेंसेस में गिवन है, जो सेंटेंसेस में दे रखे, जैसे कि महेश है, एंड है, राज है, आर गोइंग टू मार्केट टुडे। इन वर्ड्स का एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स होते, 5 मेंबर्स होते, उन 5 मेंबर्स का अलग अलग डिफर नेम होता है और उन सबसे मिलकर क्या बनती है? एक फैमिली। ऐसे ही इन वर्ड्स का पर्टिकुलर नेम होता है, और इन वर्ड्स का जो पर्टिकुलर नेम होता है ना, उनका कॉम्बिनेशन जो बनता है, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? उनकी फैमिली को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन वर्ड्स की जो फैमिली है उसको क्या बोल रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसमें यूज होने वाले सेंटेंसेस में यूज होने वाले डिफर वर्ड्स जिनका डिफर नेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल के, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इन दिस वीडियो दिस कंफ्यूजन कंप्लीटली फिनिश। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए महेश, अब ये तो आपको पता है, पूरा सेंटेंस दे रखा है। इस सेंटेंस में ये महेश एंड राज जो है क्या है? सब्जेक्ट है, एंड आर गोइंग टू मार्केट क्या है? प्रेडिकेट है। ये तो हम ऑलरेडी सेंटेंसेस में स्टडी कर चुके हैं कि भाई सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। अब इस सब्जेक्ट में महेश जो है ये क्या है? नेम है, तो नाउन होगी। एंड क्या है? जोड़ रहा है महेश और राज को, तो ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। राज क्या है? नाउन हो गया। अब प्रेडिकेट में जो अलग अलग वर्ड्स है इनका क्या नाम होता है? इसको क्या बोलेंगे? वर्ब। ये भी वर्ब है, एंड दिस इज प्रेपोजिशन, and this is noun, and this is adverb। क्लियर? तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका डिफर नेम होता है। आप जब कभी इंग्लिश को पढ़ने बैठते हैं तो इंग्लिश में चाहे आपका सेंटेंस छोटा हो चाहे सेंटेंस बड़ा हो, हर उस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड का एक पर्टिकुलर नेम है, और इसी पर बेस्ड है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर? इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेस है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। इसके बिना इंग्लिश कंप्लीटली इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है उसमें, कहे ना, जान ही नहीं है उसमें। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि इसी से क्रिएट की गई पूरी की पूरी लैंग्वेज हुए, जिसकी को हम क्या बोल रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे ही क्या है? ही प्रोनाउन है। रन क्या है? वर्ब है। वेरी क्या है? वेरी क्या है? फास्टली क्या है? भाई ये जो है आपके एडजेक्टिव है, एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है ना, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये जो वर्ड्स है जो अलग अलग हैं, इन्हीं को पर्टिकुलर नेम दे रखा है। यू क्या है? प्रोनाउन है। आर क्या है? वर्ब है। सो क्या है? तो हम किसी को बहुत फोकसली बोल रहे हैं कि भाई सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा, तो ये आपकी एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? तो अब इस वीडियो में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो मैंने यहाँ पर बहुत सारे नेम लिखे हैं, एक्चुअल में कितने होते हैं आपने देखा हो कहीं? बेसिकली तो हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी किए हैं वो 8 नंबर्स में होते हैं, बट कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हम 9 नंबर्स भी स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। कितने नंबर स्टडी करते हैं? 9 नंबर्स भी स्टडी करते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 भी होते हैं। एक्चुअली ये मॉडर्न ग्रामेटिस्ट ने ऐड किया है। एक्चुअल में जो 9 नंबर है ना, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो अगर आपको कहीं 8 मिलता है, 9 मिलता है, दैट्स ओके, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होते कौन कौन से, क्या कहते हैं उनको, क्या उनके नेम होते हैं। क्लियर? नंबर 1,
नाउन। कौन सा होता है? नाउन। सेकंड, प्रोनाउन। थर्ड, वर्ब। फोर्थ, एडवर्ब। फाइव, एडजेक्टिव। सिक्स, कंजक्शन। सेवन, preposition। एट, exclamatory। और 9 नंबर होता है डिटर्मिनर्स। ऐसे करके आपके 9 क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये किसी भी सेंटेंस में किसी ना किसी नाम से अवेलेबल होंगे। अब देखो इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव दे रखा है, अब इसमें एडजेक्टिव नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखे हो। हर सेंटेंस में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है। और अगर अगर किसी सेंटेंस में दे रखे होते तो वो सेंटेंस काफी लॉन्ग होते, लेंथी सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आपको कभी कभी ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिल जाएंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन याद रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा ऐसा एक टॉपिक है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको नाउन बोलते हैं या प्रोनाउन कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई इसको नाउन कहते हैं, ये प्रोनाउन है या ये डिटर्मिनर है, तो ये समझो कि आप इंग्लिश में कंप्लीटली आपका बेसिक है ही नहीं। क्योंकि ये बेसिक है जो आपको इंग्लिश स्टार्ट करते हैं ना, जो भी स्टूडेंट स्टार्ट